Hanji, good afternoon everyone. Today we are starting with a new topic, that is rate law or law of mass action. Law of mass action. तो रेट लॉ हमारा क्या कहता है? देखिए, according to this law, the rate of forward reaction is directly proportional to the product of molar concentration of the reactants. With each concentration term, raised to the power equal to the number of times that reactant appear in the balanced equation. देखिए, अब हम इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं. इसमें ये आपको कह रहा है कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का, हमने कोई रिएक्शन ले ली, चलिए मैं आपको रिएक्शन के साथ समझाती हूँ. A + B गिव्स C + D. इसमें जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो है आपके, वो क्या है? A और B. उसकी जो कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन, उसके प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन में उसके प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. यहां तक समझ आया? अब इसके बाद ये आपको कहता है विद ईच कंसंट्रेशन, और जो कंसंट्रेशन है उसको हम रेस करते हैं टू द पावर में उसके क्या डालेंगे? इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम दैट रिएक्टेंट अपीयर इन बैलेंस्ड इक्वेशन. ये रिएक्टेंट के, मान लो आपने नंबर ऑफ मोल्स या जो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था वो आपने स्मॉल ले लिया, बी आपने स्मॉल बी नंबर ऑफ मोल्स, ये स्मॉल सी, ये इससे स्मॉल डी बना. तो पावर में क्या आएगा इनके, जो ये आगे कंसंट्रेशन के आगे जो कोएफिशिएंट लगा होता है बेटा, यहाँ पे A के आगे स्मॉल a लगाया मैंने, B के आगे स्मॉल b लगाया, तो ये क्या होगा? ये पावर में चला जाएगा. दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन. अगर आपने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखना है तो A रेज टू द पावर A इंटू B रेज टू द पावर B. इसी रिएक्शन का अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन देखें, अब जब आप बैकवर्ड रिएक्शन देखेंगे तो C + D कंबाइन टू फॉर्म A + B. तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अगर आपने लिखना होगा तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होगा? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू द पावर क्या आ जाएगा? स्मॉल c एंड स्मॉल d. ये आप यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट भी लगा सकते हैं. फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन हम कांस्टेंट लगा देते हैं Kf, और फॉर बैकवर्ड रिएक्शन हम क्या करेंगे? कांस्टेंट लगा देंगे Kb. ठीक है जी, ये है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन. अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है.
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है आपका? देखिए, आपके कोई भी रिएक्शन है जैसे A प्लस बी, वो कंबाइन करके बना रही है C प्लस डी, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं? कांस्टेंट लगाया Kf इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A B, और अगर आप इसी के लिए इक्विलिब्रियम में अगर रिएक्शन है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी इक्वल रेट पे हो रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी इक्वल रेट पे हो रही है, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो आप निकालेंगे दैट इज के बी सी इंटू डी। एक चीज आप याद रखिएगा, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है हमारे पास? एट इक्विलिब्रियम rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन सेम रेट पे चलती है। तो अब हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है हमारा? के एफ ए इंटू बी, और बैकवर्ड क्या है? के बी सी इंटू डी। यहाँ पे अगर मैं के बी को इस साइड ले आऊं तो हमारा क्या हो जाएगा? ये के एफ बाई के बी is equal to concentration of C into D by A into B। तो ये क्या आ गया आपका? concentration of product divided by concentration of reactant। ये जो KF by KB है, इसकी जगह मैं एक कांस्टेंट यूज कर सकती हूँ, सिंपल KC, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो KC हमारा क्या होता है? concentration of product divided by concentration of reactant। ठीक है बेटा। अब ये कहता है कि कुछ कंडीशंस होती हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। क्या क्या कंडीशन है? कि when the direction of an equation is reversed, आपने अगर डायरेक्शन रिवर्स कर दी किसी भी रिएक्शन की, तो जो नया इक्विलिब्रियम बनेगा, द न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रेसिप्रोकल, वो उल्टा हो जाएगा ओरिजिनल वन का, इज रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल। ठीक है, जो अगर मान लो कोई रिएक्शन को आप रिवर्स कर रहे हो, A प्लस बी जो है वो C प्लस डी बना रहा है, इसके लिए जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था वो था आपका कि कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू डी डिवाइडेड बाय A इंटू बी। अगर अब आप ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में स्टडी करते हैं तो रिवर्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? आपका जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो इस केसी का ओरिजिनल वाले का उल्टा होगा। जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका डेवलप होगा रिवर्स रिएक्शन के लिए, ये मैंने डैश लगा के नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता रही हूँ, वो क्या होगा? ओरिजिनल वाले का रेसिप्रोकल होगा, 1/kc होगा। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कि when the equation is divided by 2, आपने कोई भी इक्वेशन है जिसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा आपका, द न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is square root of original one, is square root of the original। कैसे? ये बात देखो मैं आपको समझाती हूँ। वैसे ये कहना आपको ये चाहता है कि जो नया कांस्टेंट आपका जनरेट होगा वो जो होगा ओरिजिनल वाले का क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा पहले वाले का। पर ये बात मैं आपको ना रिएक्शन की हेल्प से समझाती हूँ। देखिए, आपके पास कोई भी एक रिएक्शन थी जो आपको कहती है कि A से B बन रहा है। ठीक है,
ए से बी बन रहा है अगर, तो इस रिएक्शन में जो आपका इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए रिएक्शन, तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे। इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है आपका कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर अब इसी रिएक्शन में मैं जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो हाफ कर दूं, हाफ ऑफ ए से आपका क्या बन रहा है, हाफ ऑफ बी, और वापस हाफ ऑफ बी से हाफ ऑफ ए, तो आपका जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा आपके पास वो क्या आएगा, जो आपका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है बी डिवाइडेड बाय उसके आगे जो आपने कोफिशिएंट लगाया हुआ है वो पावर में चला जाएगा, वो पावर में चला गया 1/2। ऐसे ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और इसके पावर में जो आपने इसके आगे कोफिशिएंट लगाया हुआ है हाफ, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो आपका ओरिजिनल था कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए, जो नया आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रेज टू द पावर हाफ। तो इसका मतलब ओरिजिनल वाले का क्या हो गया, ये स्क्वायर रूट हो गया ना, जब पावर में हाफ जा रहा है तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बना आपका वो ओरिजिनल वाले का स्क्वायर रूट हो गया। अब ऐसे ही अगले पॉइंट में ये आपको कहता है कि जब कोई इक्वेशन है आपके पास, व्हेन इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, जब कोई इक्वेशन आपने ली और उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया, द न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज स्क्वायर रूट ऑफ ओरिजिनल, वो ओरिजिनल का स्क्वायर होगा, नॉट स्क्वायर रूट, स्क्वायर ऑफ द ओरिजिनल। कैसे, देखिए फिर से इक्वेशन से समझते हैं। ए से बी बन रहा है, वापस बी से ए बन रहा है, इसके लिए आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वही कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। अब अगर इस इक्वेशन को इस मल्टीप्लाइड बाय 2 मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2a से आपको 2b मिल रहा है, ठीक है। तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर क्या चला जाएगा, जो आगे कोफिशिएंट लगा हुआ है स्क्वायर। ऐसे ही कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर क्या चला जाएगा, जो आगे कोफिशिएंट लगा हुआ है। तो देखिए ओरिजिनल आपका क्या था b/a, ये क्या है b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, तो ओरिजिनल का इसका मतलब आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया वो ओरिजिनल वाले का स्क्वायर है, अगर हम किसी भी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो। होपफुली आ गई बात समझ। एक और पॉइंट बताती हूँ इंपॉर्टेंट। हाँ जी, ये कहता है कि जब आप कोई भी केमिकल इक्विलिब्रियम को ऐड करते हो, व्हेन केमिकल इक्विलिब्रियम आर एडिड, ठीक है, ऐड करना चाहते हैं आप, देयर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होंगे, देयर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर मल्टीप्लाइड, वो क्या हो जाएंगे, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कैसे, देखिए फिर पहले लिख देते हैं, Kc जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 इंटू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 हो जाएगा। कैसे, ये बात मैं आपको बताती हूँ फिर से। एक कोई रिएक्शन है कि A से आपका B बन रहा है, A से आपका B बन रहा है, ठीक है, और इसके लिए जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा Kc1 वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A। फिर B से C बन रहा है, इसमें आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा सेकेंड रिएक्शन के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B। ये इसका प्रोडक्ट था, ये इसका प्रोडक्ट है, ठीक है। अब दोनों रिएक्शंस को अगर आप ऐड करते हैं, इधर B से B कैंसिल हो गया, A से आपको C मिल रहा है,
तो इस रिएक्शन का अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना चाहते हो तो आपको इन दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना होगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc1 क्या है आपका B by A, Kc2 क्या है आपका ये C by B, B से B कैंसिल हो गया, क्या बचा C by A। आप निकाल के देख लीजिए इसका क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट C डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A, यही चीज आ गई ना आपके पास। तो इसका मतलब जब कोई भी केमिकल इक्विलिब्रियम आप ऐड करते हैं तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, ये रिलेशनशिप होता है। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज ड्रॉप मी अ मैसेज इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू सॉल्व इट आउट। कल हम इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल करेंगे कुछ। हैव अ वेरी गुड डे अहेड एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।